तब डिप्टी सीएम ने जब पहले दिन ये कहा कि वो डिक्टेटर थे और वो जो लोग मारे गए वो शहीद थे। 13 जुलाई 1931 को जो लोग मारे गए वो शहीद थे और दूसरे दिन उनके खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट हुए, उनके पुतले जलाए गए। कहीं कल को आपके खिलाफ भी ऐसा होगा? नहीं, हम उस चीज़ से थोड़ी डरते हैं, वो तो सियासत करता है। हम तो सियासत, हमने हिस्ट्री आपको बताई कि महाराजा के खिलाफ अपराइजिंग हुई थी उस वक़्त 31 में, कि वो डिक्टेटर तबीयत वहाँ ज़्यादतियाँ हुई थी उसके खिलाफ। आप बताएं, हिंदुस्तान में जब अपराइजिंग हुई आज़ादी के, फिर तो उस वक़्त क्या अंग्रेज़ लोग हमें खाना वाना नहीं देते थे, सब कुछ देते थे। हमने क्यों फिर उसके खिलाफ क्यों हम बगावत की? हमने क्यों उसके खिलाफ मारा? इससे महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने क्यों बगावत की? क्यों? अपना रेस्पेक्ट, अपनी हुकूमत चाहते थे। तो ये तो हिस्ट्री है। इसीलिए जो हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो 31 में जो है वो तो उस वक़्त जो उन्होंने की वो किसी ज़ात के खिलाफ नहीं थी। वो किसी ज़ात के खिलाफ नहीं थे, उस वक़्त जम्मू के खिलाफ नहीं। वो थी कि उसका जो तरीक़ा था, उसके जो वहाँ जो लोग थे, जो काम वो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वो जुल्म करते थे लोगों पर, उसके खिलाफ थी वो। जम्मू वाले या भाजपा वाले इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? उनकी वो थोड़ी समझदार है, उनकी समझ तो उधर से आती है, यहाँ कोई दिल्ली से आती है। वो खुद को कुछ नहीं बोलते। जो जहाँ भी आएगा दिल्ली से आएगा, तो जब वो दिल्ली से आएगा तो वो बोलेगा। आप अपनी बात पे कायम हैं कि महाराजा डिक्टेटर थे और जो 13 जुलाई 1931 को जो लोग मारे गए वो शहीद थे, बिल्कुल वो शहीद थे। और हमारा तो हम तो उसी पे तो चल रहे हैं। 31 से तो हमें हिस्ट्री बनी, फिर शेख साहब ने हुकूमत, जब शेख साहब आया एक लीडर बना, फिर उसने हुकूमत की। फिर वहाँ कितना सेक्युलरिज्म था, जम्मू में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद उसी ने किया। तो वही तो बात चल रही थी ना, आज हिस्ट्री वही उसी को हिस्ट्री दोहराती है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शबीर साहब, आज हाउस में फिर से एक बार पाकिस्तान का जिक्र किया गया और साफ तौर पर अली मोहम्मद सागर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक बार जो है वो बातचीत करनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है, क्या रुझान रहेगा? देखिए, जब हमारी कमजोरियां आती है ना, तब हम दूसरी चीज़ों का एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें अब एक्सप्लॉइटेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करना है, इट इज़ द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा कोई रोल ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा अमन रहे, आश्ती रहे, कम्युनलिज्म के बाहर हम रहे, डेवलपमेंट पे हम बात करें। डेवलपमेंट के लिए हम दिल्ली जाए, डेवलपमेंट के लिए अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो हम दिल्ली जा सकते हैं। हमें मोदी साहब के पास भी जाना है, हमें अमित शाह साहब के भी जाना है, हमें फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी जाना है, हमें टूरिज्म मिनिस्टर के पास भी जाना है, हमें गडकरी के साथ भी जाना है, क्योंकि हम वी नीड अ डेवलपमेंट। हमें इस वक्त डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमें इस वक्त इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है किसको किसके साथ बात करनी है। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को हम इस वक्त इग्नोर ही करेंगे तो अच्छी बात। पाकिस्तान का जिक्र हाउस में या फिर हाउस से बाहर होता है तो डेवलपमेंटल जो वर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो जाते हैं। हाँ, ये है ना, मैंने वही कहा। हमने 70 साल, देखो ना, हमने 70 साल ऐसी डेवलपमेंट के बहाने हमने पाकिस्तान का नाम लेके लोगों से वोट लिया, जज्बाती वोट लिया, क्योंकि वो काम तो हम करते नहीं थे। करप्शन पीक पर होती थी। हर एक, चाहे वो एमएलए हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्हें अपना ही घर बनाने की कोशिश की। तो जो आम लोग थे तो वो बेचारे, उनके पास, नौजवानों के पास कोई ना रोजी था ना रोटी था। उसमें चाहे हम उसको कोई उसमें कोई जो बुनियादी जो है ना एक्सट्रीमिज्म कश्मीर में पहले फैला था, उस पर वही आज़ादी शहजादी, तो लोग जो सियासतदान हम जैसे थे ना सियासतदान, तो वो उसका फायदा उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आई है, फिर से एक बार जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस दोहरा रही है। मैं उस बात पे मैं कह रहा हूँ कि ये डोमेन ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, हमारा नहीं है। तो हम क्यों इस चक्कर में, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। शबीर साहब, 13 जुलाई 1931 का जिक्र जो है बार बार असेंबली में हो रहा है। आपकी नज़र में वो लोग जो 13 जुलाई 1931 को मारे गए थे वो शहीद थे या वो गद्दार थे, जिस तरह से भाजपा कहती है? वो शहीद थे, उनको भी पता है, वो शहीद थे। लेकिन मैंने कहा ना कि क्योंकि बीजेपी अपनी बोली यहाँ नहीं बोलता है, वो बोलता है दिल्ली की। उनको यहाँ किसी को जरूरत ही नहीं, इखलाक की जरूरत किसी को, एमएलए को नहीं है कि वो सच बोल सकता है। अंदर तो वो भी यही बोलते हैं, उनको भी यही पेन है, यही पीड़ा है, दर्द है। लेकिन बोलने के लिए वो जो बात करने के लिए उनको पहले परमिशन चाहिए दिल्ली का, नहीं तो उनको भी यही पीड़ा। तो कहते हैं कि वो गद्दार थे, उन्होंने महाराजा के खिलाफ जो है। तो महाराजा तो डिक्टेटर था उस वक्त, वो डिक्टेटर था। उसको अब उनको इसको नहीं पता है कि वहाँ जो हम बेगारी पे ले जाते थे लोगों को, रास्ते पे किसी को उठा सकते, चलो बेगारी पे, वो बेचारा वापस कहाँ आता था, उसको जहाँ जी चाहे। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड उनका है।
अगर हम वहाँ की बात करें, जो वहाँ के राजे महाराजे थे उनको वो कहते थे ये गद्दार थे, उनने वो डिक्टेटर तबीयत थे, तो वहाँ तो वो उनके खिलाफ है। आखिर में थोड़ा सा ये बताइए कि जो तनख्वाह की बात आपने जो है वो हाउस में उठाई थी, कहाँ पहुंची वो बात? यार मैंने नहीं उठाई। मैंने आपने सवाल पूछा था कि कितना तक होना चाहिए लेकिन अब बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी आपके समर्थन में आ रहे हैं। मेरे सब मुझे नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, वो सब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। शुक्रिया। शबीर साहब, डिप्टी सीएम जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी ये कहा था कि महाराजा डिक्टेटर थे, तो दूसरे दिन उनको जो है ये भी कहना पड़ा कि वो एडिटेड वीडियो थी, तो कहीं आपको भी कल अपना बयान तो नहीं बदलना पड़ेगा? नहीं, देखिए हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं। कितने हैं? 20 करोड़। डेमोक्रेसी में कोई भी सीट बीजेपी ने एक भी सीट उनको नहीं दी। क्यों? वो उनका ये है कि हम जीत सकते हैं उनके बगैर भी, है नहीं? तो वो हुकूमत करते हैं। जो बाकी जो 15-20 करोड़ जो मुस्लिम लोग हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? अगर आप आज भी देखेंगे, आज के तो कल भी अगर आप वीडियो हमने देखा कि वहाँ जो होली के दिन कोई नमाज जाने पढ़ने जाता था, उसको उसने रंग माना नहीं, उसको उधर ही मार दिया। तो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं है। इसी तरह जो डोगरा की बात कर रहे हैं हम, ऋषि, उसकी अच्छी बात है भी है, लेकिन लोगों के वोट से ही बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो डेमोक्रेटिक वे तो वही है। अब बादशाह ज़माना चला गया, ये तो हमको पता है। 47 के बादशाह चली गई, लोगों का वोट जिसको मिलेगा उसी लिए। तो हमने भी उस वक्त जो 31 में जो वहाँ लोग उठे, उनको क्या था महाराज के साथ ये उठे कि वो डिक्टेटर तबीयत छोड़ दो, डेमोक्रेसी की बात करिए, गुलामी की बात छोड़ दीजिए। और मैंने भी वहाँ कल असेंबली में बात की है, जो आप कहते हैं ना, जो जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर को, महाराजा ने वो इनहेरिटेड नहीं था, यहाँ का बाशिंदा है, वो यहाँ का नहीं था। उसने ये ज़मीन अलॉन्ग विद लोगों के साथ खरीदी है। भैया पट्टा पटनामा, जो बायनामा अमृतसर है, वो क्या है, इसने अंग्रेजों से खरीदी है। कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ये पहली हिस्ट्री में है जो जहाँ किसी लोगों के साथ समेत लोग, इंक्लूडिंग लोग भी खरीद फरोख्त होती है। यानी तो उस वक्त यहाँ 40 लाख लोग थे या 30 लाख लोग थे। जो बायनामा है उसको जो जम्मू कश्मीर और लोगों के साथ उसका बया हो गया, यानी लोग भी उससे खरीदे। तो उस सिचुएशन में जो लोग भी खरीदा उस टाइम में, तो जब हमने कश्मीर में जो 1931 को जो अपराजिक है, वो किसी के ज़ाती के खिलाफ नहीं थी, वो जाबराना हुकूमत के खिलाफ थी, आमरान और जाबराना हुकूमत के खिलाफ थी। हम थे 99% या 90% मुस्लिम कश्मीर में थे, लेकिन हमारा जो बादशाह था वो जम्मू का था या पंजाब से आया, वो जम्मू का भी नहीं है, वो पंजाब से आया था। तो इसके खिलाफ तो ऑटोमेटिकली आज भी अगर हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर हम यूपी से या महाराष्ट्र से किसी एमपी को लाएंगे, किसी चीफ मिनिस्टर को लाएंगे, कहाँ एक्सेप्ट होगा? ये ना जम्मू वालों को एक्सेप्ट होगा ना हमें एक्सेप्ट होगा। तो इस हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत सब लोगों को है कि महाराजा के खिलाफ जब वो अपराजिक हुई 1931 में, वो किस चीज़ है, उसके ज़ात के खिलाफ हम नहीं थे। हम थे उसके वो जो तरीक़ाकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है, जहाँ वो हम बेगारी पे लोगों को लेते थे, मुफ्त में लेते थे, उसके खिलाफ थी वो अपराजिक। तो इसको हम वो पहला जो स्टेप था शहादत का, वही से शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर की तारीख उसी तारीख से शुरू हो गई। शबीर कुल्ले साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, MLA। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी मेरा जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative,
efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.